दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी MCQ एन एम पर। चलिए आज हम देखने वाले हैं 2025 में जो दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका हम पहला आज हम शुरू करेंगे मेंस का सेट, मुख्य परीक्षा का सेट। देखिए, सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि प्रीलिम्स तो आसानी से हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स में 20 गुना रिजल्ट देता है, इसलिए प्रीलिम्स हो जाता है। छटता है मेंस में जा कर के, क्योंकि मेंस में अगर आपका अच्छा नंबर रहेगा तभी आपका मेरिट बन पाएगा। इसलिए आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स होने के बाद बहुत जल्दी 15 से 20 दिन में रिजल्ट आने के बाद 10 दिन में ही एग्ज़ाम हो जाता है। इसलिए अभी से ही आपको मेंस की तैयारी करना पड़ेगा, और आपको दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी दरोगा की वैकेंसी आ ही जाएगी। इसलिए फिर आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 1 महीने से भी कम आपको फॉर्म भरने का समय मिलेगा, और जल्दी ही एग्ज़ाम ले लेगा, क्योंकि आगे इलेक्शन है। इसलिए अभी से आप तैयारी में लग जाइए, और डेली कम से कम 3 सेट प्रैक्टिस कीजिए, 2 सेट प्रीलिम्स का और 1 सेट मेंस का, जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। क्वेश्चन 1 में है, पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं कहाँ? तो उत्तरी अमेरिका एवं साइबेरिया में, उत्तरी अमेरिका एवं साइबेरिया में। अगला है, दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान क्या होती है? तो हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती है। हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती है। बोरियल वन का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पतिक संसाधन है, यह है वन्य उत्पाद। तभी इसमें चुनिंदा क्वेश्चन है, मानव का परमाफ्रॉस्ट पर प्रभाव सम्मिलित करता है तापीय अपरदन को प्रेरित करना, तापीय अपरदन को प्रेरित करना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी? तो उधमसिंह नगर में, उधमसिंह नगर में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात है 963। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 963। जनसंख्या की गणितीय घनत्व है, जनसंख्या की गणितीय घनत्व है संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात, संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात। निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई थी? तो दलित वर्ग के संबंध में आर्य समाज आवाज़ उठाई थी। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रणेता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रणेता कहा जाता है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने जोर दिया किस पर? तो पूर्ण स्वराज पर, पूर्ण स्वराज पर। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी के अनुयायियों ने, गांधी जी के अनुयायियों ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने? 1929 में, लाहौर अधिवेशन में। चौखंभा सिद्धांत के अग्रणीय सिद्धांतकार कौन थे? तो चौखंभा सिद्धांत के अग्रणीय सिद्धांतकार थे राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट जिसको बोलते हैं, और उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है, याद रखिएगा। सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरी पेड़ के लिए, सुंदरी पेड़ के लिए। कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? मिसिसिपी मुहाने का संकुचन। भू संतुलन का उदाहरण है मिसिसिपी मुहाने का संकुचन। भाखड़ा नंगल बांध की ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर। भाखड़ा नंगल बांध की ऊंचाई है 226 मीटर। कौन सा ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होती है? तो माउंट किलिमंजारो। सतही ज्वालामुखी प्लेट में घटित होती है माउंट किलिमंजारो। न्यूनतम वृद्धि वाला बायोम है टुंड्रा, न्यूनतम वृद्धि वाला बायोम है टुंड्रा।
जीरोफाइट वनस्पति अधिकतर पाई जाती है घास के मैदान एवं मरुस्थल में। घास के मैदान एवं मरुस्थल में। कौन सा बायोम प्रायः मरुस्थलीकरण का कारण है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। बायोम प्रायः मरुस्थली का कारण है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 2 सदस्यों को। लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्ति किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 70 में ये बात कहा गया है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदृश हैं? तो कनाडा से संघीय शब्द लिया गया है, इसीलिए कनाडा के संघ के सदृश हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेश 8 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है किसके द्वारा? तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। राजनीतिक दल की मान्यता भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? 2005 में। सूचना का अधिकार 2005 में। भारत में निर्वाचन आयोग है संवैधानिक संस्था। भारत में निर्वाचन आयोग है संवैधानिक संस्था। 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। ओबीसी के आरक्षण से। अगला है ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास से। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास से। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे? तो आर नरकसे से। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है आर नरकसे से। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है उपयुक्त सभी यानी उदारीकरण पर भी, निजीकरण पर भी और वैश्वीकरण पर भी। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई? तो अप्रैल 1948 में। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई? अप्रैल 1948 में। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है? तो घरेलू क्षेत्र में। भारत में किस क्षेत्र में अधिकतम कुल घरेलू बचत होती है? तो घरेलू क्षेत्र में। कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना थी? तो 1951 से 56। भारत में मानव विकास सूचकांक HDI में समाविष्ट है जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपबंध, प्रति व्यक्ति आय सभी मानव विकास में है। जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि, प्रति व्यक्ति आय। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष हुई? 1956 में। LIC की स्थापना 1956 में। 14वें वित्त आयोग 2015 से 20 ने भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की दिसंबर 2014 में। ग्रामीण अवस्थापना विकास को सृजन किसके अधीन किया गया है? तो नाबार्ड के अधीन। ग्रामीण अवस्थापना विकास को सृजन नाबार्ड के अधीन किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 2006 को। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग 12 जुलाई 2006 को इसकी स्थापना होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल की अवधि होती है 3 साल। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की कार्यकाल अवधि 3 साल। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन घट जाता है। किसमें कार्बन नहीं होता है? बलुआ पत्थर में कार्बन नहीं होता है।
भारी जल है एक मंदक। भारी जल है एक मंदक। कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? सोडियम। चाकू से काटी जा सकती है सोडियम। वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजे के फूलने का कारण है अंतः शोषण। वर्षा ऋतु में लकड़ी का दरवाज़ा इसलिए फूल जाता है अंतः शोषण के कारण। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल। अरक्तता किस विटामिन की अल्पता के कारण होता है? तो विटामिन बी और विटामिन बी12 से। विटामिन बी6, विटामिन बी12 से अल्पता होता है विटामिन बी6 और विटामिन बी12 से। इलायोप्लास्ट संग्रहित करता है वसा को। इलायोप्लास्ट संग्रहित करता है वसा को। किसको लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है? तिल्ली को। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है तिल्ली को। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी की है? दही बनाना। कौन सी विधि प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी की है? दही बनाना। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो गोल्फ से। जीव मिल्खा सिंह का संबंध है गोल्फ से। किस वर्ष नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो जनवरी 1, 2015। नीति आयोग अस्तित्व में आया जनवरी 1, 2015। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ होता था? प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ होता था? प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण एक उपाधि की धारण की थी? गौतमी पुत्र सतकर्णी। किस सातवाहन राजा ने स्वयं को एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपद का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता व्यवस्था आरंभ किया? इल्तुतमिश। एकता व्यवस्था आरंभ किया इल्तुतमिश। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर द्वारा। बुलंद दरवाज़ा बनाया गया अकबर द्वारा। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया? अकबर। भारत में मनसबदारी व्यवस्था आरंभ किया अकबर। बहावी आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम का शुद्धिकरण। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम का शुद्धिकरण। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को तिथि मानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि मानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंधित है? संथाल। संथाल प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंधित है। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वो मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? अफजल खां। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वो मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? अजमल खां। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। गांधी जी अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। कथन ए और कथन आर है। नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है। विकासशील देश में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है।
और नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या कर रहा है। अगला है, कौन सी बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग किया जाता है? तो बारूदी सुरंगों का पता लगाता है मधुमक्खी। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी है मधुमक्खी। शहद का मुख्य घटक है ग्लूकोज। दक्ष शर्करा शहद का मुख्य घटक है ग्लूकोज। जीनोम चित्रण का संबंध है जीन्स के चित्रण से। जीनोम चित्रण का संबंध है जीन्स के चित्रण से। कंप्यूटर में आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। कंप्यूटर में आईसी चिप सिलिकॉन के। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। लेसर बीम का उपयोग होता है आँख की चिकित्सा में। लेसर बीम का उपयोग आँख की चिकित्सा में होता है। कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। अगला है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में स्थित है? सीतापुर में। नैमिषारण्य तीर्थ जनपद सीतापुर में है। कौन सा बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। बीज गणित में विशेष योगदान है भास्कर का। कौटिल्य प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अब हम बात करेंगे, मेंस में मैथ और रीजनिंग भी पूछा जाता है। वैसे 20 पूछा जाता है, लेकिन इस सेट में 15 ही है। जितना भी है उसको हम हल कर लेंगे। इसमें कह रहा है प्रश्न 86 से 87 तक श्रृंखला में विषय संख्या को ज्ञात करो। विषम संख्या मतलब गलत संख्या को। तो इसमें देखिए गलत है। सबसे पहले है 2 पंचे 10, 10 पच्चे 50, और ये हो जाएगा 50 पच्चे कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, यानी 252 है। तो यहीं ये गलत है, यानी 252 गलत है। 20 का आंसर हो जाएगा। अगला 87 में यहाँ है 0 से 6, 6 से 24, 24 से 60। देखिए ये किस प्रकार से है, 1 के क्यों -1, 2 के क्यों -2, यानी 1 के क्यों 1 में से 1 गया 0, 2 के क्यों हो गया 8, 8 में 2 गया 6, फिर है 3 के क्यों -3, यानी 3 तिया 9 तिया 27 में 3 गया 24, फिर 4 के क्यों -4, अब 5 के क्यों हो जाएगा 125, में से 5 घटाएंगे तो 120 बचेगा। यहाँ 124 दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है ये गलत है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, 124 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला है, निम्नलिखित को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तीसरा स्थान पर कौन आएगा? तो ध्यान दीजिए, तीसरा स्थान पर आने के लिए सबसे पहले क्या है, शब्दकोश क्या दिया गया है। शब्दकोश है इस प्रकार से, सभी में पी मिल रहा तो हम पी को काट देंगे। थोड़ा इसको हम बड़ा कर देते साइज को। सभी में पी मिल रहा हम पी को काट दिए। सभी में ए मिल रहा हम ए को भी काट दिए। सभी में आर मिल रहा हम आर को भी काट दिए। अब देखिए सभी में टी मिल रहा है टी को भी काट देंगे। सभी में आई मिल रहा है आई को भी काट देंगे। यहाँ तक सब हो गया। अब कह रहा है, अब जो है 3 गो में सी है ए और 1 गो में ए है तीसरा स्थान पर। तो ए बी सी डी में देखना है, सबसे पहले क्या आता है ए, तो ये जो है ये 1 नंबर पे ये आ जाएगा। अब इसका तो काम खत्म हो गया, ये 1 नंबर पे आ गया। अब ये तीनों में सी है तो पहले तीनों सी को काट देंगे हम, तीनों सी को काट दिए। अब देखिए एगो में आई है, एगो में एल है, एगो में यू है। तो पहले ए बी सी डी में क्या आएगा, आई आएगा तीनों में, तो ये आ जाएगा दूसरा नंबर पे। उसके बाद एल आ जाएगा ना, उसके बाद ना यू आएगा, तो ये तीसरा नंबर पे आ जाएगा, ये चौथा नंबर पे आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वो तीसरा नंबर पे आएगा। तीसरा पूछ रहा था ना, तीसरा पूछ रहा था, तो तीसरा हम देखेंगे। ऑप्शन बी जो है, और बी का मतलब 2, तो ये ऑप्शन ए में है 2 नंबर ऑप्शन, तो ये आ जाएगा तीसरा नंबर पे। चलिए अगला प्रश्न है, यदि डी ए की पुत्री है, डी जो है पुत्री है ए की, इसका रिश्ता बता है, पुत्री मतलब माइनस। डी एम की बहन है, डी जो है एम की बहन है,
अब एम में पता नहीं ये पुरुष है या महिला है, ये भी पता नहीं पुरुष है या महिला है। और अगला है, और ए का भाई सी है, यानी ए का भाई सी है, इसका पता है कि ये भाई ये पुरुष है सी। तो सी और एम में क्या संबंध है, तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों हो सकता है भाई बहन हो या भाई हो, ये दोनों बहन भाई हो सकता है या भी भाई हो, तब इस प्रकार समझेंगे। चलिए ये दोनों भाई हम मान लेते हैं और ये दोनों बहन हैं। तो देखिए इसकी बेटी और इसका भाई, यानी ये क्या हो जाएगा, भतीजी और चाचा, तो चाचा भतीजी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब है कौन शेष तीनों से भिन्न है। अब देखिए इसमें भी अलग छांटना है। तो सबसे पहले ध्यान देना है आपको, इसमें लिखा हुआ है 6 1 5, 6 1 5 इसमें भी है, 2 3 को पलट दिया 3 2 में। चलिए इस प्रकार से पलटा है। 8 4 2 8 4 2 है, 2 4 को पलट दिया है 4 2 में, ये भी है, लॉजिक सही है। 4 5 7 4 5 7, 4 2 को पलट दिया है, नहीं पलटा है, यानी ये दूसरा हो गया। और 1 5 6 1 5 तो 3 2 को 2 3 में पलट दिया, यानी तीनों सही है, यानी ऑप्शन सी जो है अलग है। चलिए अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले जो है MISSILE ये बन सकता है, सिंपल भी बन सकता है, लिम्पर भी बन सकता है, लेकिन बम्पर यू इसमें कहीं नहीं है, यू इसमें कहीं नहीं है, इसलिए बम्पर नहीं बन सकता, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित लंबाइयों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है नैनोमीटर, ऑप्शन 1 होगा सबसे पहले। नैनोमीटर के बाद होता है इसमें मिलीमीटर सेंटीमीटर, यानी माइक्रोमीटर, उसके बाद माइक्रोमीटर, 1 के बाद 5 हो जाएगा। उसके बाद होता है माइक्रोमीटर के बाद मिलीमीटर, 1 5 के बाद 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सेंटीमीटर, उसके बाद हो जाएगा मीटर। 1 5 2 3 4, ये ऑप्शन बी में ही दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रमों के अनुसार लिखिए। तो इसको लिखना है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए तब इस प्रकार से इसको लिखेंगे। सबसे पहले सभी में क्या है, ओ मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, तो हम ओ को पहले हम काट देंगे, बी भी काट देंगे। अब क्या है, 3 गो में एस है और एगो में टी और भी है। तो देखिए टी और भी से पहले एस आता है, तो याद रखिएगा जो भी है वो तो लास्ट में आएगा, तो यानी 3 नंबर सबसे लास्ट में आएगा। टी जो है ये भी आएगा उसके बाद, तो यानी ये भी उसके बाद आएगा, तो यानी 4, ये दोनों तो लास्ट में है, तो ये दोनों का तो हम काम कर लिए। अब तीनों एस वाला है, तो तीनों एस वाला में पहले हम एस को काट देंगे, ठीक है, एस को काट दिए। अब क्या है, 2 में टी है, एगो में एस है, तो यानी जो एस है वो पहले आएगा, टी वाला तो बाद में है, तो एगो 2 नंबर जो है ये पहले आ गया। अभी दोनों में टी है, इसमें टी है, इसमें भी टी है। अब देखना है ए है और आर है, तो पहले ए आएगा, यानी 2 के बाद 1 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। तो 2 1 5 4 3 किस ऑप्शन में है, 2 1 5 4 3, 2 1 5 4 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है निर्देश प्रश्न 94 से 97 तक दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। देखिए CAT अर्थात 21, तो DOG अर्थात CAT का मतलब, टी का मतलब होता है 20, ए का मतलब 1 और सी का मतलब 3, तो यानी तो पूरा मिला के अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 20 3 23 1 24, 24 में के जगह पर क्या लिखा गया है, 24 के जगह पर जो है 21 लिखा गया है। तो इसी प्रकार 3 घटा दिया, तो डॉग, डी का मतलब 4, ओ का मतलब 15, 15 4 19, और जी का मतलब हो जाएगा 7, तो 15 4 19 और 7 26, 26 के जगह पर 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 23, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 23। अब है पेंटिंग कला, पेंटिंग एक कला का रूप है, तो उसी प्रकार नृत्य जो है कला में पेंटिंग दिखाई जाती है, तो समारोह में नृत्य किया जाता है। ये नहीं मान लीजिए कथक एक नृत्य है, समारोह में एक नृत्य दिखाया जाता है, समारोह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 6 cm है, तो समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो,
6 cm है कि अंतर वृत्त की त्रिज्या निकाले। इसमें एगो अंदर में वृत्त भी है। चलिए हम मान लीजिए ए बी सी हम इसको बना दिए और सब भुजा 6 cm है। तो अंतर वृत्त में अगर हम करेंगे तो मान लीजिए वृत्त में एगो बिंदु हो जाएगा ना, तो बीच में वृत्त कह रहा है। चलिए इसको हम रंग चेंज कर देते हैं। अब कह रहा है कि इसके अंतर वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AD निकाल लेंगे। इसको हम D में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो AD निकाल लेंगे तो ये सबसे पहले ये 6 cm है तो BD हो जाएगा कितना 3 cm। BD यहाँ पे हो गया 3 cm। तो अब AD हो जाएगा AD बराबर रूट अंदर हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AB कितना है, AB है आपको 6 यानी 6 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। 6 छाई कितना हो गया 36 और माइनस 3 तिया 9 यानी ये हो गया रूट अंदर में 27। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। 27 को हम लिख सकते हैं, रूट अंदर हम 27 को लिख सकते हैं 3√3 ये AD आ गया 3√3। अब हमें क्या निकालना है, अब ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में जो है यहाँ पे हम यहाँ पे जो था यहाँ पे इसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पे इसको हम E मान लेते हैं। तो हम E और यहाँ D है तो ED निकालना है क्योंकि तभी ये त्रिज्या निकलेगा। तो AD बराबर हो जाएगा 3 भाग में बटा गया था 1/3 AD। ठीक है, 1/3 AD हो गया। तो 1/3 AD का मान है 3√3 है। 1/3 गुने 3√3 दिया गया है ना, 3 से 3 कट गया यानी ED हो गया कितना √3 कहाँ है, ऑप्शन बी में है। अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गया √3 सेमी। चलिए इसको आप सही से उतार दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 6 वर्ष के साधारण ब्याज मूलधन 30 वर्ष के बराबर हो जाए तो यह कितने समय के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो इसका आसानी सवाल है, 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30 वर्ष के बराबर हो जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 गुने हम 100 दे देंगे। मूलधन मान लीजिए 100, 30 वर्ष के बराबर होता है ना। चलिए 6 पंचे 30, 5 से हो जाएगा 20 यानी 20 वर्ष बाद जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा। 20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। चलिए अगला है, एक व्यक्ति ने 60 पैसे और 35 पैसे के 143 टिकट जारी किए खरीदे। उसने इसमें कुल 68.20 की धनराशि खर्च की। उसके द्वारा 35 पैसों को कितने डाक टिकट की खरीद की गई। तो सबसे पहले हम मानना पड़ेगा 35 पैसे वाला का मान लीजिए 35 पैसा वाला हम समझ लेते हैं x और 60 पैसा वाला समझ लेते हैं हम 147 माइनस x। अब इसको हम क्या करना है, 35 पैसा वाला मतलब हम लिख सकते हैं 35x प्लस 160 इंटू 147 माइनस x, 60 इंटू 147 माइनस x अब बराबर में हो जाएगा। अब इसको हम सबको रुपया में बदलना है तो ये हो जाएगा 6820। यहाँ 35x था। अब इसको हम हल करेंगे, जब हल कीजिएगा तो आपको लास्ट में x का मान जो है 80 आ जाएगा। हल कर दीजिएगा। अगला है, एक महिला और उसकी बेटी की औसत आयु 16 वर्ष है। दो आदमी की औसत आयु 16 वर्ष है, मतलब कि 2 गुने 16 यानी पूरा आयु 32 वर्ष है। अब कह रहा उनकी आयु का अनुपात 7:1 है। तो यानी 7x और 1x 8x यानी 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32, x का मान आ गया 4। तो अब कह रहा महिला की आयु क्या है, तो महिला 7 है ना, तो 4 सत्ते हो गया कितना 28। 28 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है 28 वर्ष। अगला है, एक ट्रेन बिना रुके 50 किमी घंटा की गति से यात्रा करता है। 50 किमी घंटा से यात्रा करता है, ठीक है, बहुत अच्छा बात। तथा रुकने के बाद 40 किमी घंटे की गति से यात्रा करता है। रुकने के बाद 40 किमी घंटा यानी 10 किमी घंटा 10 किमी खो गया, यात्रा करता है।
तो ट्रेन प्रति घंटा औसत पर रुकने पर कितने मिनट लगते हैं, तो रुकने में कितना मिनट लगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है 10 km लगा था ना, तो इसको हम आसानी से ना लेंगे 10 बट्टा में 10 में 10 km रुक गया तो 50 km घंटा से। अब मिनट में बदलना है तो मिनट में 60 दे देंगे, 10 से कम 10 पच्चे 50 यानी 5, 5 से 12 यानी ट्रेन जो है 12 मिनट रुक गया था, 12 मिनट ट्रेन रुक गया था। चलिए इस मेंस के शिफ्ट को हम पूरा हल देख लिए, मैथ सहित देख लिए, आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।